अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ गया हूँ। अब जो भी जाएगा जाएगा, बैटरी जितनी जानी है जाएगी। इस टॉर्चर से बढ़िया है कि अपने जनता जनार्दन से कुछ बतिया लें। भाई अभी हम नागपुर एयरपोर्ट के रनवे पे हैं। अभी गोरखपुर से निकले तो थे मुंबई के लिए, लेकिन अभी किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नागपुर रोक दिया गया। वो एक अच्छा मानवीय रीजन था, एक संवेदनशील मसला था, तो किसी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। जिनको किन्हीं के साथ एक हार्ट अटैक की कुछ संभावना आई थी और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे फ्लाइट के अंदर हैं और सारे लोग टॉर्चर हो रहे हैं। फ्लाइट स्पाइस जेट की है और ये अलग अलग गफलत में डाल रहे हैं हम लोग। अलग अलग रीजन्स बताया जा रहा है और अभी एक ऐसा रीजन बताया गया है कि इनके पास फ्यूल की कमी है, जबकि जितनी जानकारी हम सबको है कि इतना सफिशिएंट फ्यूल होता है। गोरखपुर से मुंबई के रास्ते में अगर ये रुका है तो इतना सफिशिएंट होगा कि हम लोग मुंबई तक इस फ्यूल पे जा पाएँ। या हो सकता नहीं भी हो, लेकिन उसके अब यहाँ से फ्यूल इसमें डाला जा सकता है। लेकिन अब ये है कि इनका स्टाफ, शायद इसका कुछ एक अलग स्पाइस जेट का होता है। इनका स्टाफ दिल्ली से चलेगा, वो यहाँ पे लैंड करेगा, वो इसमें फ्यूल डालेगा, तब ये निकलेगा। मतलब अभी भी कुछ संभावना नहीं है कि कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। यहाँ से दूसरी फ्लाइटें हैं, कोई इसके लिए कोई न कैप्टन के कान पे जू रेंग रहा है, न किसी के कान पे जू रेंग रहा है। ये स्पाइस जेट के साथ न जाने कितने बार इस तरह के बड़े हादसे होते रहते हैं। ये कोई एयरलाइंस है, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब समस्या तमाम जो हमारे यहाँ पे फ्लाइट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बेइंतहा परेशान हैं। सब लोग यहाँ गेट तक आ चुके हैं अंदर। हम तो यहाँ थोड़ा सा बाहर निकले हैं, क्योंकि यहाँ से जिधर से ये सीढ़ी लगाया गया तो इधर ही खड़े हैं। ये हमारा डेडलाइन है, इसके आगे जा सकते नहीं हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जब तक परमिशन नहीं देगा कोई नीचे नहीं जाएगा। हम नियमों के पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये समय है, भूख लगी हुई है। भूख के नाम पे भी 1-1.5 घंटे पहले इन लोगों ने बड़ा अजीब सा कुछ घटिया सा मैगी दिया जो कोई नहीं खा पाया। अभी लगी है भूख, लंच का टाइम है और बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, वॉशरूम की हालत ख़राब हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हाईजैक किया गया। हम लोग 2.5 घंटे से हाईजैक किए गए हैं। और मैं तो थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक पेज पे लाइव आया था, हंस रहा था मैं कि ऐसा ऐसा हो गया। बट अब ये हंसी अब थोड़े चिंता का विषय बनती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ बहुत अनहोनी हो गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, एक संवेदनशील मसला था, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन अब जो मसला है ये कुछ और भी हो रहा है। लग रहा है कि स्पाइस जेट की तरफ से कोई ट्रबल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कुछ क्लियर जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये लोग बहुत उलझा के रखे हुए हैं। कभी कोई और रीज़न देते हैं, कभी कोई और रीज़न देते हैं। हम इंडियंस हैं, हम सब इस बात पर फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान में जीते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कभी कभी इस तरह से एयरलाइंस के जो सिस्टम होते हैं, जो जितने पब्लिक है उनको बहुत टॉर्चर करता है। चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो फ्लाइट के साथ जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से होता है। और स्पेशली स्पाइस जेट, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ स्पाइस जेट का, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी कि इनसे संभल नहीं पा रहा है चीज़ें, और लोग हमारे साथ साथ सब परेशान हैं। चलिए, दिल किया कि ये बात, अपनी इस फीलिंग को मैं शेयर करूं। वो चिंता का विषय नहीं है, परेशानी है थोड़ी सी। और ये परेशानी क्रिएटेड है, ऐसा नहीं है कि हालात के द्वारा दिए गए हैं। शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि किसी इंसान के साथ इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ी और फ्लाइट को मुंबई के बजाय नागपुर लैंड किया गया, तो खुशी हुई कि चलो एक संवेदनशील मसला है और ये लोग इन संवेदनाओं को समझते हैं। लेकिन उनको हॉस्पिटल गए हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया और खबर आई है कि वो अभी स्वस्थ हो गई है। महिला थी एक, बेचारे, उनके साथ ईश्वर उनको स्वस्थ करें, उनको कुशल करें। लेकिन अब जो हो रहा है, अब ये गलत हो रहा है।
अभी मुंबई किसी को किसी इमरजेंसी में पहुंचना होगा, इतने पूरी फ़्लाइट भरी हुई है, किसी के साथ कुछ रीजन्स होंगे, किसी की कितना आवश्यक बिजनेस का काम होगा, किसी के साथ किसी कितने लोग हैं, सब के अलग अलग रीजन्स होंगे मुंबई पहुंचने का टाइम पे। और ये फ़्लाइट भी इतना महंगा कि हम लोग गोरखपुर से 18,000 का टिकट लेकर के मुंबई को फ्लाई किए हैं। तो उसके बाद भी इतनी अव्यवस्था यहाँ पे है और अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, कोई न क्लियर जानकारी देने वाला है। मैं तो चलो आप लोगों से बात करके थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। लोग मन महसूस के बैठे हुए हैं फ़्लाइट के अंदर, तमाम लोग जो गेट पे हैं सारे लोग बैठे हुए हैं। 2.5 घंटे हो गए। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये दशा दुर्दशा, ये सभी हमारे भोजपुरिया फैन लोग हैं, इधर खड़े हैं, गेट पे आ गए हैं, चूँकि हम ही बाहर निकले हुए हैं। बाकी लोग अंदर बैठे हुए, लोग आते हैं जाते हैं, उठते हैं बैठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उठते हैं, लेकिन निदान कुछ नहीं मिल रहा है अभी अगर मैं बात भी करूं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो हमारी वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी मैं आप सबको दिया। हालात विपरीत है, पर ये हालात बनाए गए हालात है, क्रिएटेड हालात है। एक प्राकृतिक हालात बने थे कि उनको हार्ट अटैक की संभावना थी और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, वो ईश्वर की अपनी मंशा थी। लेकिन अभी जो किया जा रहा है, एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, स्पाइसजेट के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। और वाकई बताऊं, मैंने कभी हाईजैकिंग हम तो शिकार नहीं बने हैं, लेकिन शायद अगर किसी को हाईजैक किया जाता होगा तो इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। अंतर ये है कि हम फ्लाइट से बाहर इस सीढ़ी के पास कदम रख चुके हैं, बट ये हमारा डेडलाइन है। और हाईजैक में फ़्लाइट के अंदर रहना पड़ता है और गन पॉइंट पे रहना पड़ता है, थोड़ा डर के रहना पड़ता है। लेकिन अभी है, चलिए इस पल को भी कोशिश करते हैं, खुशी खुशी धीरज के साथ, धैर्य के साथ हम लोग इस पल का सामना करें। मोबाइल में बैटरी भी अब जा रही है, चार्ज करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख से हालत ख़राब है सबकी। फ़्लाइट में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि परचेज करके भी कुछ खाए, और हम लोग फ़्लाइट से नीचे जा नहीं सकते हैं। तो आज ये एक ऐसी घटना घटी हम लोग के साथ कि मैं सोचा कि साझा करूँ आपसे, हमारे जितने दर्शकगण हैं उनसे साझा करूँ अपने इस घटना को। और हमारे साथ एक हमारे मित्र, पहली बार हम लोग एयर सफ़र कर रहे हैं हम लोग, सुजान सिंह उस दबंग फिल्म के चौबे जी। और हम लोग बड़े खुश थे, मैंने बड़ा अच्छा पोस्ट किया था जब हम लोग टेक ऑफ ले रहे थे, पहली बार कि आज सुजान सिंह के साथ पुरानी यादें ताज़ा हुई। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। ये हिंदी की दुनिया में जी रहे हैं, हम भोजपुरी में। नहीं, हम लोग प्रिय मित्र हैं। लेकिन हम एक ज़माने में बड़े से मित्र थे और हैं और रहेंगे। बड़े हंसमुख मिजाज आदमी, लेकिन इनकी हंसी भी अभी नकली लगने लगी है। इनकी हंसी अभी बहुत तकलीफ देने लगी है सबको। दुखी हो गया, ये बेचारे परेशान हो गए। और इस परेशानी में फिर भी हम लोग हंस रहे हैं। आप लोग से बातें हो गई, ये बहाना मिल गया हंसने का, इसलिए हंस ले रहे हैं। और अच्छा लगा हमें। जो लोग सुन रहे होंगे, हम तो इस रोशनी में बहुत ज़्यादा आंखों पे चमक आ रही है, नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस यही कहेंगे, हमारे तमाम भाई बंधु दोस्त यार सबको मेरे तरफ से शत शत नमन, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, पालागू, गोड़ लगातानी। और स्पाइसजेट वाले की मेहरबानी, स्पाइसजेट वाले की मेहरबानी। चलिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। देखते हैं हमारे साथ जो होना होगा, जो नियति को मंजूर होगा वो होगा। फिलहाल विपरीत परिस्थिति में थोड़ी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो उस सोच के साथ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे कुछ बेहतर हो, और कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल।